बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कच्चे आम के खट्टे से चटपटे से मसालेदार मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खट्टे चटपटे बैंगन बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि आपने इस तरह के बैंगन पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो शुरू करती हूँ मैं आपको अपने खट्टे मसालेदार बैंगन बनाने की रेसिपी देती हूँ। तो ये शुरू करते हैं हम अपना बैंगन पकाना है। ये मेरे पास आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा बैंगन है और इसके अंदर ये एक मैंने बड़े साइज़ के कच्चा आम ले लिया, जिसको हम कैरी भी कहते हैं, अम्बियाँ भी कहते हैं। ये कच्चा आम है, इसमें ना बैंगन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये अम्बी वाले बैंगन बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये हम अपनी अम्बी का छिलका उतारेंगे। बैंगन को हम अभी पीछे करते हैं। तो ये देखिए बैंगन अम्बी को जैसे हमने छिलका उतारना है छुरी के साथ, इसका पहले छिलका उतार देंगे। क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बैंगन बनेंगे, खट्टे बैंगन अम्बी वाले। आपने ऐसे बैंगन अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए होंगे जिस तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ आज। देखिए व्यूअर्स, मैंने अम्बी का छिलका उतार दिया। ये बिल्कुल चारों तरफ से मैंने इसको उतार दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो है ना कश, इसके साथ मैंने इसको कश कर लूँगी। आप इसको चाहे चट्टू वट्टे में भी पीस सकती हैं। देखिए ये आसानी है, मैं इससे आसानी से साथ करी। चट्टू वट्टे में थोड़ी सी मेहनत होगी, ऐसे मैं इसको उतार लूँगी। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये देखिए कितना अच्छा बरीक बरीक सा बन रहा है। चट्टू वट्टे में करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर से हम गुठली निकाल लेंगे जब ये सारा कश हो जाएगा ना। बिल्कुल ये देखिए इस तरह से सारा कर लेना। मैंने सारी अपनी अम्बी को ना ये मैंने क्रश कर लिया। अब इसको साइड में रखती हूँ। हम अब अपने ना बैंगन को काट देते हैं। बैंगन को कैसे काटना है मैं आपको बताती हूँ। बैंगन को सबसे पहले मैंने इसको धो के अच्छी तरह से खुशक कर लिए। इसको पहले धोना होता है। ये मैंने धो ली है। अब ये मैंने बैंगन पकड़ा है। अब मैं आपको बताती हूँ। साइड पर करते हैं। ये हम नीचे से पहले उतार लेंगे। अब हमने इसको ना गोल गोल काटना है, बिल्कुल जैसे हम फ्राई। हमने ना इस बैंगनों को करना है फ्राई। ये देखिए इस तरह हमने काटने हैं बैंगन। ना हमने ज़्यादा मोटे रखने हैं, ना ज़्यादा बारीक, दरमियाने साइज़ के। ये बिल्कुल सारे बैंगनों को हमने इस तरह काटना है। देखिए मैं आपको एक और दिखा रही हूँ। बिल्कुल इस तरह सारे बैंगन मैंने इस तरह काट लेने हैं। देखिए मेरे सारे बैंगन काटे गए हैं। ये देखिए मैंने इस साइज में सबको काट दिया है, बिल्कुल गोल गोल। अब हम शुरू करते हैं जल्दी से इसको बनाना, क्योंकि ये बैंगन काले ना हो जाए। हमने इसको पानी में नहीं डालना ना, इसलिए हम जल्दी से इसे फ्राई कर लेते हैं पहले। तो शुरू करते हैं हम अपने बैंगन का सालन बनाना। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये बैंगन डालूंगी एक एक करके। हमने बैंगन को पहले फ्राई कर लेना है, फिर बाद में इसका हमने मसाला बना के सालन तैयार करना है। ये बहुत ही मज़ेदार बैंगन हमारे तैयार होंगे। बिल्कुल इसी तरह हमने अपने बैंगन डाल देने हैं। अभी मैं इतने डाल रही, मैं निकाल के फिर मैं दोबारा और डालूंगी। पहले मैं इतने खाती। ये देखिए इसको फ्राई होते 4 से 5 मिनट हो गए। मैं इसकी चेंज कर रही हूँ ऐसे एक एक पकड़ के ना। ये देखिए इसका कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। हमने इसको गोल्डन कलर करना है। जैसे ये आ गया ना, बस इस साइड दूसरी साइड से भी इतना ही हमने करना है जितना इस साइड से किया है। ये एक एक पकड़ के मैं सबकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। बस यही कलर हमने इसको देना, नीचे से भी दोनों तरफ से यही कलर आना चाहिए। तो तकरीबन 4-5 मिनट में दूसरी तरफ से भी ये कलर आ जाएगा। फिर हम इसको निकाल के पकाया के हम अपने बैंगन डालेंगे। तो ये देखिए हमारे बैंगन जो है ना दूसरी तरफ से भी फ्राई हो गया। मैं इसको निकाल दूंगी एक एक करके। ये देखिए इतना अच्छा इसका कलर आ रहा है। बस हमने इसका यही कलर लगाना है बैंगन का। एक एक करके मैं सारे बैंगन अपने निकाल दूंगी कढ़ाई में से बाहर। माशाल्लाह से देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ गया। ये देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में भी इतने ही मजे के हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने ये वाले बैंगन अपनी लाइफ में कभी खाए नहीं होंगे। ये बहुत मज़े के बैंगन तैयार होते हैं। तो ये देखिए मैं दोबारा बकाया के जो बैंगन है वो मैं इस तरह, जैसे पहले मैंने एक एक करके सारे बैंगन डाले हैं ना, मैं दोबारा ये दूसरे बैंगन भी डाल दूँ। इसी तरह मैंने अपने सारे बैंगन एक एक करके ना फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से
अब इसमें काफ़ी है, तो पकाया मैं बाद में डालूंगी। ठीक है, मैं आपको बाहर निकाल के आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मेरे सारे बैंगन फ्राई हो गए, तो मैंने सारे बैंगनों को फ्राई करके निकाल दिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार। तो बस कढ़ाई में ऑयल जो बच गया, इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूंगी। ये 2 बड़े साइज के प्याज थे, मैंने इसे चॉप कर लिया। इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूंगी। प्याज आपने चॉप कर लेना। ये देखिए 2 बड़े साइज के मेरे पास प्याज थे। इसके साथ इसके अंदर भी जाएंगे टमाटर। ये 3 से 4 टमाटर है, मैंने काट दिए हैं। तो भी इसके अंदर जाएंगे टमाटर, इसके अंदर ज़्यादा जाता है। और ये जो मैंने कच्ची अम्बी जो है ना, उसको मैंने कश करके रखा था, वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत मज़े के खट्टे से बैंगन हमारे तैयार होंगे। इसके साथ इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम आप जिस तरह पसंद करते हैं। इसके साथ ये जाएगी लाल मिर्च आधी चम्मच, हल्दी जाएगी इसके अंदर 1 छोटा चम्मच, और साथ ही साथ इसके अंदर जाएंगी ये 4 हरी मिर्चियाँ मेरे पास, वो मैंने काट ली हैं, वो इसके अंदर जाएंगी। कभी भी आपको इसके अंदर ऑयल कम लग रहा होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने जब बैंगन फ्राई करके रखे हैं, जब हम इसके अंदर डालेंगे ना, तो वो भी अपना ऑयल छोड़ेंगे, तो फिर ये काफ़ी हो जाएगा ऑयल। तो अब मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। अच्छी तरह से हमने अपने मसाले को भूनना है। व्यूअर्स, अगर इसके साथ ही आपको ये मेरी रेसिपी बैंगनों की पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में, अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए आए, मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए मैं मसाले को भून रही है, मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है। अभी ये हमारा मसाला भूनना नहीं गया। ये देखिए ये तमाम जो मैंने चीज़ें डाली थी ना, प्याज टमाटर, उन्होंने अपना पानी छोड़ा हुआ है। हमने तब तक इसको भूनना जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा और इसकी ऑयल हमारा अलग हो जाए। तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट अभी लगेंगे इसको भूनने में। मेरा मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है और ये देखिए ऑयल अलग हो गया है। तो अब हम इसके अंदर बैंगन डाल देंगे। तो वैसे बैंगन बनाने में मेहनत तो ज़रूर होती है, ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन मज़ा भी तो इसका बहुत आता है। तो मज़े के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए इंसान को। अब मैं इसके अंदर ये सारे बैंगन डाल दूँगी जो मैंने फ्राई किए थे। फ्राई किए बैंगन को इसके अंदर डाल के मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। बहुत ही मज़े के डिफरेंट से बैंगन हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। आप बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक यूनिक स्टाइल में ये बैंगन है। तो फिर ये देखिए मैंने इसके अंदर बैंगन डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। इसका चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। अब मैंने इसको दम पे रखना है, हल्का दम वाला चूल्हा कर दिया है और इसके ऊपर मैंने ये तवा रख दिया है। इसको हमने तवे का दम देना है, इसके ऊपर हमें ढक्कन नहीं देना। इसका तवे का दम देने से ये होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का फ्लेवर निकलेगा, स्मोकिंग सा फ्लेवर इसका निकलेगा। तो बिल्कुल आपने ऐसे ही तवे का दम देना है, ऊपर ढक्कन नहीं देना। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं दम पे छोड़ती हूँ, फिर आपसे मैं 10 मिनट बाद में। ये तकरीबन 10 मिनट हो गए मेरे दम लगे हुए। मैं इसको तवा उतारती हूँ नीचे और ये देखिए माशाल्लाह से मेरे कितने खूबसूरत बैंगन लग रहे हैं। ये देखिए आप इसकी लुक चेक करें और देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े के बैंगन तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर गरम मसाला नहीं जाएगा क्योंकि बैंगन पहले से ही गर्म होते हैं, इसके अंदर गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद और इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे चटपटे मज़ेदार खट्टे से फ्राई बैंगन मसालेदार तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सिर्फ देखने में नहीं प्यारे लग रहे, आप यकीन मानिए जब आप ये बना के खाइएगा तो आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और आप कहेंगे कि शुमाइला ने वाकई कोई रेसिपी दी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरे खट्टे से मसालेदार बैंगन की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।